हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर, और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज के लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो सेल के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कनेक्ट टू सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो लेट्स स्टार्ट विद कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। ये जो कलर कोडिंग है बेटा कार्बन रजिस्टर की, रजिस्टर क्या है, लाइक दिस सिलेंड्रिकल टाइप एक बॉडी होती है, ठीक है, और उस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है हम न्यूमेरिक वैल्यू में ना लिख के इसको किस फॉर्मेट में लिखते हैं, कलर की फॉर्म में लिखते हैं, लाइक दिस। ये एक हमने बॉडी कंसीडर की सिलेंड्रिकल बॉडी, ये टर्मिनल्स, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रिप बना देते हैं अलग अलग कलर्स की। Generally there are 4 strips A, B, C and say R। ये जो फर्स्ट स्ट्रिप है बेटा ये किसको आइडेंटिफाई करेगी इसमें, दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ये जो सेकंड B स्ट्रिप है दिस इज सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सिग्निफिकेंट फिगर। और ये जो स्ट्रिप थर्ड है ये टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब सॉरी ये आपको बताएगी मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स नंबर ऑफ जीरो आफ्टर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, मल्टीप्लायर। और लास्ट वन दिस इज टॉलरेंस, दिस इज टॉलरेंस। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है बेटा, कैसे हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके लिए हमें जस्ट एक टेबल को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पे मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूँ। टेबल में कोड वर्ड भी है बी रॉय, आपको एक लाइन याद रखनी है जस्ट बी रॉय, बी रॉय। जितने भी कैपिटल लेटर्स हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, तो ये जितने भी बेटा कैपिटल लेटर हैं जी, बी, वी, जी, डब्ल्यू, ये सब इस फॉर्मेट में आ जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड वाइफ, वियरिंग में डब्ल्यू है ये मैंने स्मॉल लिखा मीन्स नहीं आएगा। वियरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, गोल्ड सिल्वर नेकलेस, तो ये 3 वर्ड और इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये जो वियरिंग का डब्ल्यू है ये नहीं आएगा। गोल्ड सिल्वर नेकलेस, 3 रो और बनेंगे यहाँ पे, गोल्ड सिल्वर नेकलेस। तो आपको ये लाइन सीक्वेंस में याद रखनी है और इसके अकॉर्डिंग आप टेबल बनाएंगे। अब इस टेबल में बेटा क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो बी है वो 3 टाइम्स आया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज ब्लैक, brown, second color is brown, red, orange, yellow, green। ग्रीन भी बेटा 2 टाइम्स आया है तो इसको भी आप अच्छे से देखेंगे। ग्रीन अगेन भी आया है, फर्स्ट वन ब्लैक, सेकंड ब्राउन, जो थर्ड भी है दैट इज ब्लू। ग्रीन, वायलेट, और अगेन जी दोबारा आया है, ये सेकंड वाला क्या है, ग्रे, वाइट, और लास्ट वन 3 गोल्ड सिल्वर, और ये नेकलेस का एन आया था मीन्स नो कलर।
नो। तो इस तरह से सीक्वेंस में आपने इस टेबल को लिखा। अब हम इसमें जो सिग्निफिकेंट वाली बात है वो लिखते हैं। 0 से स्टार्ट करना है बेटा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में ये जो 3 रह जाएंगे ये आपके खाली रहेंगे, क्रॉस। मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर ये जो भी नंबर है वो 10 की पावर में आ जाएगा। मल्टीप्लायर क्या है? नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर दीज टू डिजिट। 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो एज इट इज़ आ गया। अब क्या आएगा बेटा? 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 और ये फिर से क्रॉस हो जाएगा। एंड लास्ट वन जो फोर्थ स्ट्रिप है जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया, ये टॉलरेंस देगी। टॉलरेंस में सारे खाने क्रॉस और लास्ट में गोल्ड का कितना 5%, सिल्वर का 10%, डबल होते रहेंगे और नो कलर मीन्स 20%। दिस इज द टॉलरेंस, दिस इज द टॉलरेंस। तो ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है। तो यहाँ पे ये कलर, ये कोड वर्ड, दिस इज द कलर, सिग्निफिकेंट फिगर, मल्टीप्लायर एंड टॉलरेंस। दिस इज टॉलरेंस। अब रूल क्या कहता है बेटा? एक सिंगल रूल है जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट, फर्स्ट स्ट्रिप कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? 4 स्ट्रिप है तो फर्स्ट स्ट्रिप क्या देगी? फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सेकंड स्ट्रिप जैसे ये ए थी आपकी, जो सेकंड स्ट्रिप है बी, सेकंड स्ट्रिप बी, ये क्या देगी? सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। थर्ड स्ट्रिप सी, थर्ड जो बैंड है, स्ट्रिप है, ये क्या देगी हमें? थर्ड बैंड देगी बेटा मल्टीप्लायर। क्या देगी? मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर दीज टू सिग्निफिकेंट डिजिट, थर्ड। एंड फोर्थ वन आर से रिप्रेजेंट किया, फोर्थ बैंड, फोर्थ स्ट्रिप क्या देगी आपको? ये देगी आपको टॉलरेंस, टॉलरेंस। दिस इज ऑल अबाउट कलर कोडिंग ऑफ ए कार्बन रजिस्टर। जब हम न्यूमेरिकल सेशन करेंगे बेटा तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। दोनों टाइप से क्वेश्चन आता है। कई बार आपको कलर के सीक्वेंस दी होगी, आपको वैल्यू बतानी है, और इसका वाइस वर्सा मीन्स कई बार आपको रेजिस्टेंस दिया होगा और आपको कलर की सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है। दिस इज कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। resistance are connected in resistance in series and parallel। एक्चुअल में बेटा देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो माइंड में यही क्वेश्चन आता है व्हाई वी कंबाइन द रेजिस्टेंस, हमें रिक्वायरमेंट ही क्यों है रेजिस्टेंस को कंबाइन करने की? तो इसका आंसर आपको देना है फॉर गेटिंग द डिजायर्ड आउटपुट, फॉर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट पाने के लिए हमें इनको आपस में कंबाइन करना पड़ता है। और कई बार हम इस तरह से कंबाइन करेंगे कि एंड टू एंड कंबाइन करें लाइक सीरीज़, और कई बार हम पैरेलल की तरह इनको कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ सीरीज़ में कनेक्ट करना है तो मैंने इस टाइप से आपको डायग्राम बना के समझा रहा हूँ। लेट अस कंसीडर देयर आर 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 और इसको हमने सर्किट में कनेक्ट किया विद ए बैटरी विद ए सेल हैविंग पोटेंशियल V। यहाँ से जो करंट I फ्लो कर रहा है, ये जो करंट I फ्लो किया, ठीक है, बैटरी में वापस I करंट जाएगा, तो ये क्या है बेटा? करंट, सेम करंट फ्लो करेगा इन ईच रजिस्टर। R1 में से भी I, R2 में से भी I, R3 में से भी I। डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स बनाए A एंड B। एंड लास्ट वन डायग्राम में पोटेंशियल क्या है इसके अक्रॉस? जो R1 है उसके अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2 एंड R3 के अक्रॉस V3। दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। फर्स्टली वी डिस्कस हाउ वी डिफाइन रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट्स। रेजिस्टेंस आर सेड टू बी connected in series
connected in series between 2 points A and B, between 2 points A and B, ठीक है। इफ देयर इज ओनली वन पाथ, अगर ए से बी के पास जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इफ देयर इज ओनली वन पाथ, इफ देयर आर ओनली वन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर बेटा एक ही रास्ता है बिटवीन 2 पॉइंट्स तो हम कहेंगे वो रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। या फिर हम कह सकते हैं जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं एंड टू एंड, इसका एंड दूसरे कनेक्ट, इसका एंड थर्ड से एंड सो ऑन। या फिर आप क्या कह सकते हैं, इफ़ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, इफ द रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, एंड टू एंड, तो हम क्या कहेंगे वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में। अब बात करते हैं बेटा डेरिवेशन की, कि फॉर्मूला क्या आएगा इस कंडीशन में। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, क्या चीज़ सेम रहेगा क्या वेरी करेगा, तो हमने ऑब्जर्व किया जो करंट है आई, करंट रिमेन सेम, करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। व्हाट्स अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस, वी अलग अलग है बेटा, डिफरेंट, वी इज डिफरेंट, वी इज डिफरेंट। तो यहाँ पे हम स्टार्ट कैसे करेंगे बेटा, ये जो v है इसको ब्रेक कर लेंगे v1 v2 v3 में, और इसका डेरिवेशन देखिए v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अगर v पूरे सर्किट का पोटेंशियल है, ठीक है, और इसमें से करंट जितना पास कर रहा है दैट इज आई, वी सर्किट का आई, और जो रेजिस्टेंस आएगा इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया आर एस से। तो यहाँ पे वी के प्लेस पे मैं क्या रखूँगा, आई आर एस। सिमिलरली इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस कितना है रेजिस्टेंस, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल V1। करंट में नहीं लिखना बेटा, I1 नहीं लिखना क्योंकि करंट तो सेम है। V2 का बोलिए क्या होगा, IR2, एंड सिमिलरली V3 का क्या होगा, IR3। ये चारों वैल्यू हमने फाइंड आउट की और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो IRS इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहाँ से I कॉमन आएगा बेटा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इज इक्वल टू IRS। I से I कैंसिल, क्या रिजल्ट आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। एक बार नोट डाउन कीजिए। तो ये बेटा हमारा डेरिवेशन था, इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो RS मीन्स रुपीज़, क्या करेंगे हम ऐड करते हैं, सिंपल याद रखने के लिए। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार मैं फिर से रिकैप करता हूँ। करंट क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम। पोटेंशियल V इज इक्वल टू IR होता है। करंट क्या बताया, सेम, करंट सेम। पोटेंशियल क्या होगा बेटा, डिफरेंट, V इज डिफरेंट। अब जो पोटेंशियल अलग अलग होगा वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है V इज इक्वल टू IR। तो I तो कांस्टेंट है, मीन्स पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। इसका मतलब हुआ जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा। तो अगर मैं कहता हूँ R1 ग्रेटर है R2 से तो V1 भी ग्रेटर होगा V2 से, बिकॉज करंट क्या है, सेम है, करंट क्या है, कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल टू R1। थर्ड, इसमें हमें पता चला फॉर एग्जांपल 3 रजिस्टर्स हमने ऐड किए, जो इनमें से सबसे बिगेस्ट रेजिस्टेंस था, और नेट रिजल्ट जो आएगा RS, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, जो लार्जेस्ट रेजिस्टेंस है उससे भी ग्रेटर होगा। तो हम इसको जब यूज़ करते हैं बेटा, जब हमें रेजिस्टेंस इंक्रीज करना हो। तो सीरीज कम्बिनेशन यूज्ड, सीरीज कम्बिनेशन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस, फॉर इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस। तो अल्टीमेटली क्या होता है बेटा, यहाँ पे हमने लेंथ इंक्रीज की, क्या इंक्रीज की, वी इंक्रीज लेंथ, वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सर्किट। और लेंथ इंक्रीज करने से क्या होगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L,
तो यहाँ पे लेंथ इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जब हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो हमने एक्चुअल में क्या किया, उसकी लेंथ इंक्रीज़ की जिससे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है बेटा रिगार्डिंग रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सेकंड जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो क्या है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R1, अनदर R2, अनदर R3, उसी टाइप से बेटा 3 रेजिस्टेंस हमने कंसीडर किए, R1, R2, R3, और उनको किस में कनेक्ट किया, इस बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। कौन सा डेरिवेशन कर रहे हैं हम, रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो कब कहेंगे हम रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उसके लिए सुनिए ध्यान से। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर आर मोर देन वन पाथ। लास्ट केस में क्या था, एक ही रास्ता था बेटा, अब क्या है, R1 के अक्रॉस करंट जा सकता है, R2 के अक्रॉस जा सकता है, R3 के अक्रॉस जा सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन वी सेड दैट रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। तो यहाँ पे ये जो V है, V पोटेंशियल, और ये जो करंट गया I वापस आएगा I, इस बार बेटा करंट डिफरेंट रहेगा। इसके जो अक्रॉस गया I1, इसके अक्रॉस I2, और इसमें से जो करंट पास करता है दैट इज़ I3। पर क्या रहा, पोटेंशियल का क्या होगा, पोटेंशियल इज सेम थ्रू आउट। अगर हम 1000 रेजिस्टेंस को भी पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, R1, R2, R3, R100, तो सभी के अक्रॉस जो पोटेंशियल रहेगा वो कितना रहेगा, V पोटेंशियल रहेगा। ठीक है, बट करंट का क्या होगा, करंट का क्या होगा, करंट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, तो करंट डिवाइड। तो यहाँ पे हम इसको डिफाइन करेंगे, let's see, resistance are said to be connected in parallel, resistance are said to be connected in parallel if there are more than one path, if there are more than one path। बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर बेटा 2 पॉइंट पे के बीच एक से ज़्यादा रास्ते हैं तो हम क्या कहेंगे, वो पैरेलल में है। अगर सिंगल पाथ है बिटवीन 2 पॉइंट्स तो हम कहेंगे सीरीज में है। तो रेजिस्टेंस आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर आर मोर देन वन पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, देन इट इज सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में और बातें याद रखो बेटा, पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है V इज सेम, सभी के अक्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा। करंट इज डिफरेंट, अब करंट किस में कम होगा किस में ज़्यादा होगा वो भी हम निकाल सकते हैं बेटा। जनरल फॉर्मूला ओम्स लॉ यूज़ किया हमने, V इक्वल टू IR। हमें पता है V तो कांस्टेंट है, पैरेलल के केस में V क्या है, कांस्टेंट, पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो करंट क्या होगा, I इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो करंट अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज़्यादा। दिस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हम इसके रिगार्डिंग याद रखेंगे बेटा। और अब हम इसका डेरिवेशन डिस्कस करते हैं कि क्या फॉर्मूला आएगा, हाउ वी कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल। वहाँ पे हमने किसको डिवाइड किया था बेटा, वोल्ट पोटेंशियल को डिवाइड किया था, V1, V2, V3। यहाँ पे आप देखिए डायग्राम से ही आपको समझ में आ जाएगा, ये I करंट जा रहा था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1, I2, I3, और ये दोबारा से मिलके क्या बन गया, फिर से इधर से I1, इधर से I2 और इधर से I3 आएगा, और इधर कितना करंट जाएगा, I, मीन्स जितना करंट सर्किट से निकला, सेल से निकला, उतना ही करंट सेल में वापस। तो किसको आपको डिवाइड करना है, I को डिवाइड करना है, I1, I2, I3, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, I की वैल्यू पुट करनी है बेटा। कैसे पुट करोगे, V इज इक्वल टू IR, तो I किसके इक्वल है, I इज इक्वल टू V अपॉन R।
जब मैं I की बात करता हूँ, जो सेल में से करंट गया, ठीक है, तो ये जो V सेल का पोटेंशियल क्या है V, और टोटल सर्किट का पोटेंशियल वो पैरेलल की वजह से मैंने लिख दिया RP। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा V/RP। तो यहाँ पे सिमिलरली I1 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम V/R1 या V1/R1। ध्यान से देखो बेटा, पोटेंशियल सेम है तो V/R1, और यहाँ पे अगेन V/R2 प्लस V/R3। तो इसमें से हमने क्या किया, R1 R2 V थ्रू आउट कॉमन लिया, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, सिंपली 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ the reciprocal of equivalent resistance is the sum of reciprocal of individual resistance। तो यहाँ पे बेटा अगर हमने 3 रेजिस्टेंस ऐड किए, जो स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस है आउट ऑफ 3, उससे भी कम रिजल्ट आएगा, उससे भी कम हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो हम क्यों यूज़ करेंगे पैरेलल रेजिस्टेंस, जब हमारी रिक्वायरमेंट है डिक्रीज़ करने की। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करने की, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज, नेट या फिर इक्विवेलेंट वर्ड यूज करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिक्रीज, रेजिस्टेंस डिक्रीज इन केस ऑफ पैरेलल combination of resistance, parallel combination of resistance। और ये बात बेटा मैं पहले ही बता चुका आपको, अगर n रेजिस्टेंस भी हैं, अगर यहाँ पे 100 रेजिस्टेंस भी पैरेलल में कनेक्टेड है, तो सभी को फुल वोल्टेज मिलेगी। 220 वोल्ट हमने लगाई, घरों में 220 वोल्ट आती है, तो हर अप्लाइंसेस को अगर हमने 1000 अप्लाइंसेस भी लगा दिए, तो सभी को जो पोटेंशियल मिलेगा वो 220 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा इन केस ऑफ पैरेलल। तो आज बेटा हमने डिस्कस किया एक तो सीरीज कम्बिनेशन एंड पैरेलल कम्बिनेशंस एंड कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।